मेल जेनिटल सिस्टम के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम आज, ठीक है। इससे पहले आई गेस लोअर यूरिनरी ट्रैक के हो चुके थे पिछले चैप्टर में, पीछे चैप्टर नहीं दिया हुआ एनीवेज। सो ये पीडीएफ में इसी तरह से पेजेस हैं, मैनेज करना होगा। पहला सवाल है कि ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है तो उसके अंदर टीबी होगा। दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज मोस्ट लाइकली टू कॉज दीज फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स क्या हैं कि 35-year-old man and his 31-year-old wife are childless. They tried to conceive a child 12 पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन ईदर स्पाउस हैज एनी रिमार्केबल फाइंडिंग्स 12 years ago कहना चाह रहे हैं शायद। और स्पर्म काउंट जो है नॉर्मल रेंज के अंदर, माइक्रोस्कोपी पर आपको क्या मिला है कि मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस उसकी जो है नॉर्मल है। टेस्टिकुलर बायोप्सी आपने की है, बायोप्सी ने बताया है कि पैची एट्रोफी हुई है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, बट द रिमेनिंग ट्यूब्यूल्स शो एक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये कौन सा डिसऑर्डर होगा? दे आर सेइंग इट्स मम्स वायरस इन्फेक्शन। मम्स कॉमन चाइल्डहुड इन्फेक्शन होता है, पैराटाइटिस। अच्छा, वो बच्चे का इन्फेक्शन पूछना चाह रहे हैं। नहीं तो वेट अ मिनट, क्वेश्चन को मिस करा दें भाई। मम्स जो होती है ना, वैसे मैं अगर बताऊं तो सिस्टेमिक वायरल इन्फेक्शन होती है, स्कूल गोइंग बच्चों को ये इन्फेक्ट करती है और इसके अंदर टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट अनकॉमन होती है इस एज ग्रुप में। पोस्ट पुबर्टल अगर मेल है तो उसके अंदर ऑर्काइटिस कॉमन होता है और एक्यूट इंटरस्टिशियल ऑर्काइटिस डेवलप हो सकता है 1 week आफ्टर द ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग ऑफ पैरेटल ग्लैंड्स। ठीक हो गया। अगले सवाल को देखें तो इसके अंदर उन्होंने पूछा हुआ है व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। उन्होंने क्या कहा हुआ है कि द प्रीप्यूस कैन नॉट बी इजीली रिट्रैक्टेड ओवर द ग्लैंड्स पीनिस, तो फिमोसिस है इसका आंसर। फिमोसिस को अगर देखें तो इसमें ऑरिफिस ऑफ प्रीप्यूस इज टू स्मॉल टू परमिट द नॉर्मल रिट्रैक्शन। ठीक हो गया। और ब्लेनाइटिस जो होता है लीड्स टू स्कारिंग, जो कि बेसिकली लोकल इन्फ्लेमेशन ग्लैंड्स पीनिस की ब्लेनाइटिस उसमें होता है, स्कारिंग दैट प्रिवेंट्स द रिट्रैक्शन ऑफ फोरस्किन। ये भी एक एमसीक्यू आया हुआ था तो ये साथ ही बात डिस्कस हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली बात क्या है कि इसमें व्हाट ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द चाइल्ड्स पेनाइल एब्नॉर्मेलिटी। तो इसमें हमें थोड़ा सिनेरियो पढ़ना होगा। उन्होंने बताया है कि फिजिकल एग्जामिनेशन ये शो कर रहा है एबनॉर्मल कंस्ट्रक्टेड ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा ऑन द वेंट्रल सर्फेस। जब वो वेंट्रल सर्फेस पर है तो सीधा सीधा हाइपोस्पेडियस है, और जब वो डोर्सल पर होगा तो एपिस्पेडियस है। उसके बाद वो ये पूछ रहे हैं कि 48-year-old man, a reddish area है on the penis for the past 3 months. He has had no sexual intercourse for more than 1 month. Physical examination पर solitary plaque-like erythematous areas on distal shaft और normal skin flora है, dysplasia involving the full thickness of the epithelium। ठीक है। सो बेसिकली जब आपसे वो बोलेंगे शाइनी वेलवेटी पेप्यूल्स हैं, मल्टीपल हैं या सिंगल हैं, तो ये बेसिकली बन जाता है बोवन डिजीज़। जबकि ऑन द अदर हैंड इसी के कंपैरिजन में एक और चीज़ होती है बोवेनाइड पेपुलोसिस, जिसके अंदर यंगर एज ग्रुप के अंदर वो होती है। बस ये ओल्डर एज ग्रुप में इतना कि आप याद रख लें तो आई गेस निकल जाएंगे एमसीक्यूज़। अगले सवाल में हम चलते हैं। उसमें क्या पूछ रहे हैं कि डायग्नोसिस क्या है। देखते हैं उन्होंने कहा क्या हुआ है। उन्होंने कहा है कि एनलार्जमेंट है ऑफ द स्क्रॉटम ओवर द कोर्स ऑफ 1 year, ग्रोथ इज़ नॉट पेनफुल बट देयर इज अ सेंसेशन ऑफ हैवीनेस, नो प्रॉब्लम विद सेक्शुअल फंक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन शोज नो लेजन ऑफ द ओवरलाइंग स्क्रॉटल स्किन एंड नो ऑब्वियस मैसेज बट द स्क्रॉटम इज एनलार्ज्ड, बॉगी एंड सॉफ्ट बायलेटरली, ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट इज पॉजिटिव। तो इसके अंदर जब ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव है तो हाइड्रोसील है, बेसिकली फ्लूइड की कलेक्शन हुई है। आगे किधर से जाना है? टेस्टिकुलर ट्यूमर्स पे चलते हैं। टेस्टिकुलर ट्यूमर काउंटर पार्ट ऑफ द सेमिनोमा जो होता है ओवरी के अंदर, वो डिसजर्मिनोमा होता है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो टेस्टिस का है वो सेमिनोमा है। रेडियोथेरेपी की तरफ रिस्पॉन्सिव भी सेमिनोमा होता है, नॉन सेमिनोमाज रिस्पॉन्सिव नहीं होते। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ क्या चीज़ है जिसके अंदर न्यूरल टिश्यू, थायरॉइड और सब कुछ है, तो ये टेराटोमा है जिसके अंदर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने ना काफ़ी ऑप्शंस दी हुई हैं, इमेच्योर टेराटोमा, सॉलिड मैच्योर टेराटोमा और टेराटोमा विद मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस सिनेरियो को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि स्मॉल मतलब डिफरेंट टिश्यूज़ हैं फर्स्टली, उसके अंदर स्मॉल फोकस ऑफ द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज ऑल्सो सीन। ओके, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा वेरिएंट इज ऑलवेज मैलिग्नेंट, अदरवाइज सेराटोमास आर बेनाइन।
नेक्स्ट में आपसे ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइकली डायग्नोसिस। इसमें उन्होंने आपको ये बताया हुआ है कि होमोजेनस पॉपुलेशन है लार्ज पोलीगोनल सेल्स की, राउंड सेंट्रल न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो गायनेकोमेसिया हुआ है, तो लेडिक सेल ट्यूमर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि योग सेल ट्यूमर है तो इसके अंदर कौन सा मार्कर रेज हुआ होगा, तो इसके अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन रेज हुई होती है। उसके बाद आ जाता है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन और अल्फा फीटोप्रोटीन दोनों चीज़ें, ओके। अच्छा, वो ये पूछ रहे हैं कि अल्कोहलिक मेल डेवलप्स एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट रिजेंबलिंग एडोलेसेंट फीमेल ब्रेस्ट, गायनेकोमेसिया का सिनेरियो है। अगले सवाल में चलें तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस वो आपसे पूछ रहे हैं व्हेन देयर इज़ लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई है, वेसिकुलर न्यूक्लियाई है, शीट्स सिंगल शीट ऑफ पोलीमॉर्फिक सेल है, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोनिक कार्सिनोमा बन जाता है, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, ठीक है। उसके बाद मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर इन इन्फेंट्स एंड बच्चे अप टू 3 साल के, तो योग सेल ट्यूमर होता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट रेडियो सेंसिटिव, उसके बाद इसकी हम बात कर चुके थे, राइट। इसमें अंदर ना सब कुछ हो रहा होगा तो इसलिए इसका वेट, इस सिनेरियो को पढ़ते हैं। 30 ईयर ओल्ड मैन विजिट्स फिजिशियन क्योंकि उसकी एनलार्जमेंट हो रही है और हैवीनेस है स्क्रॉटम में। राइट टेस्ट इज ट्वाइस नॉर्मल, इट साइज है, फर्म है, स्लाइटली टेंडर है, अल्ट्रासोनोग्राफी पर नैस आपको नज़र आया है। और इसके अलावा पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स की भी एनलार्जमेंट है, मल्टीपल लंग नोड्यूल्स भी हैं और क्रॉनिक इंक्रीज लेवल ऑफ क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन अल्फा फीटोप्रोटीन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिकुलर नियोप्लाज्म इज इट। इसमें अल्फा बीटा प्रोटीन का जिक्र भी किया हुआ है और साथ ही साथ उन्होंने HCG का जिक्र भी किया हुआ है, तो प्रॉली इट्स मिक्स्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो द फॉलोइंग इज द डायग्नोसिस पूछा हुआ है। देखो इसमें उन्होंने आपको रॉड शेप क्रिस्टलॉइड्स ऑफ रेनकी दिया हुआ है जो लेडिक सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। उससे अगले क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट इन दिस मैस। तो अल्फा फीटोप्रोटीन आपके पास रेज्ड है और उम्र देखें तो 32 ईयर ओल्ड है। अल्फा फीटोप्रोटीन आपको ये बता देती है कि इसमें योग साक ट्यूमर है। बेसिकली अल्फा फीटोप्रोटीन योग साक ट्यूमर में रेज होती है और इट इज़ ऑल्सो रेज्ड इन सेमिनोमा एज वेल। लेकिन बाकी फीचर्स अगर देखें तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि हैवीनेस है, राइट टेस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी पर आपको मैस नज़र आया है और एलिवेटेड अल्फा फीटोप्रोटीन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट शुड बी प्रेजेंट। वेल मे बी वो अगर सेमिनोमा होता तो वो और भी बहुत कुछ बताते हैं। ओके वेट, नहीं, इट्स नॉट अल्फा फीटोप्रोटीन इन सेमिनोमा। सेमिनोमा के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन नेगेटिव होती है। आई एम सॉरी, आई वाज कंफ्यूजिंग इट विद प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज। PLAP प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन अल्फा फीटोप्रोटीन इज नेगेटिव इन द केस ऑफ सेमिनोमा, ठीक है। तो ये योग साइड होगा, आई एम सॉरी। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 19 ईयर ओल्ड मैन है, वो आया है और देर इज़ नो लेफ्ट टेस्ट इज पेल्टेबल। क्रिप्टोकिडिज्म का जब सिनेरियो होता है तो उसके अंदर इंक्रीज दे रिस्क होता है टेस्टिकुलर कार्सिनोमा का। BPH का पहला सवाल देखें तो उसके अंदर इन्होंने पूछा हुआ है कि क्या मसला है इस बंदे को। तो इसको क्या हुआ है कि इसके ल्यूकोसाइटोसिस हुई है, बहुत ज़्यादा ल्यूकोसाइट्स हैं और माइल्ड लोअर बैक पेन है, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स लुक्स नॉर्मल इन साइज, नो नोड्यूल्स आर पैल्पेबल और प्रोस्टेटिक एक्सक्रीशंस हैं और उसके अंदर WBCs आपके पास आ रहे हैं। तो प्रॉली इट्स क्रॉनिक ए बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस। तो ना अगर होता है एक्यूट तो वो बुखार के साथ आता। अब वो अगर क्रॉनिक बैक्टीरियल होता तो उसके पास ल्यूकोसाइट्स के साथ बैक्टीरियल कल्चर भी पॉजिटिव होते हैं। क्रॉनिक ए बैक्टीरियल जब होता है तो बैक्टीरियल कल्चर पॉजिटिव नहीं होते लेकिन ल्यूकोसाइटोसिस हुआ होता है। उसके बाद ट्रांजिशनल जोन के अंदर BPH कॉमन होता है और जो पेरिफेरल जोन होती है आई गेस उसके अंदर वेट अ मिनट, ट्रांजिशनल जोन एंड मीडियन लोब के अंदर BPH कॉमन होता है और आपकी पेरिफेरल जोन एंड पोस्टीरियर लोकेशन के अंदर कैंसर कॉमन होता है। और ये आपका किस जगह पर होता है तो पेरीगेस्ट्रल प्रोस्टेट को इन्वॉल्व कर रहा होता है BPH में। और प्रोस्टेटिक नोडुलर हाइपरप्लेजिया का सिनेरियो है, इसमें हमने डायग्नोज किस तरह से करना होता है हम ये देखते हैं कि PSA के लेवल्स क्या हैं। तो इसको हम अगर शुरू से देखें तो अंटिल उन्होंने PSA मेंशन किया होता या फिर उन्होंने आपको बताया हो कि उसके कोई मैस आपको मिला है या फिर एज जो होती है ना 70 to 80 होती है कॉमनली एडिनोकार्सिनोमा की, यानी जो प्रोस्टेट का कार्सिनोमा है।
एज़ कम्पेयर टू जो BPH है उसके अंदर एज बस मोर देन 50 होती है, ठीक है, 50 से 60, 60 से 70 तक, लेकिन 70 to 80 इज़ पर्टिकुलरली एट्रीब्यूटेड टू एडिनोकार्सिनोमा। अच्छा जी, अगर इधर देखें तो 40 to 80 में उन्होंने मेंशन कर दिया, राइट। तो 40 to 80 के अंदर क्या होगा, फर्स्टली आपसे ये पूछ रहे हैं, बाकी चीज़ें पढ़ते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ओके, 5 अल्फा रिडक्टेज और DHT का जिक्र कर दिया ना उन्होंने, तो नोडुलर हाइपरप्लेजिया। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में PSA इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि आप रेडियोथेरेपी का रिस्पॉन्स से देख रहे होते हो, PSA की ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस से कहा जाती है। इसका जो है प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा का नोडल मेटास्टेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बोन में एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले ये जाता है CA प्रोस्टेट, ये मैं बता चुकी हूँ कहाँ क्या इन्वॉल्व करता है, ठीक है। PSA इज़ ट्यूमर मार्कर ऑफ प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। उसके बाद इसके अंदर एडिनो कार्सिनोमा का ये सिनेरियो है क्योंकि उन्होंने PSA लेवल्स आपको मोर देन 10 दिए हुए हैं। उसके बाद प्रैक्टिस MCQ देख लेते हैं। तो एपिस्पीडियस एंड हाइपोस्पीडियस आर यूरिथुलर ओपनिंग्स ऑन डोर्सल एंड वेंट्रल एस्पेक्ट। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ पीनिस इज HPV रिलेटेड, एंड जो वेरूशियस कार्सिनोमा होता है इट्स नॉन HPV रिलेटेड। बेल क्लैपर एबनॉर्मेलिटी होती है एडल्ट ऑरियन की वजह से। उसके बाद है कि एपिडिडमस इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय TB, गनोरिया, एंड टेस्टिस इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय सिफिलिस एंड मम्प्स। मोर देन 60 ईयर ओल्ड के अंदर लिम्फोमा कॉमन होता है। बैग ऑफ वर्म्स होती है इज कॉमन ऑन व्हाट साइड, बैग ऑफ वर्म्स होती है वेरिकोसील, है ना, तो उसमें लेफ्ट साइड पर वो कॉमन होती है। ये हमने आई गेस एनाटमी में पढ़ के आ रहे हैं हम। उसके बाद प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा एंड एम्ब्रियोनिकल कार्सिनोमा हैव कॉमन पॉजिटिव सीरम मार्कर विच इज़ एल्केलाइन फॉस्फेट। नाइट पेन के साथ ऑरिकोपेक्सी अगर हो रही है, नहीं, नाइट पेन हो रही थी उसको, फिर उसके आपने ऑरिकोपेक्सी की है, आई गेस दैट्स हाउ इट वुड हैव बीन, टोर्जन ऑफ टेस्टिस की वजह से। अच्छा, बाकी ग्लैंड्स प्लस ट्रोमा प्लस क्लबिंग BPH, एनीवेज वी हैव कवर्ड